हे गाइस, मैं आशीष रंजन आप सभी को मेरे चैनल करेंट फॉर करेंट में स्वागत करता हूं। आज जुलाई 16 2020 के कुछ करंट अफेयर के बारे में बातें करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। गवर्नमेंट रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ डिसंगेजमेंट टॉक एट एलएसी, जो कि फोर्थ राउंड ऑफ कॉप कमांडर लेवल टॉक हुई है जुलाई 14 2020 में, जिसमें सेकेंड फेज ऑफ डिसंगेजमेंट की बात की गई है। फर्स्ट फेज ऑफ डिसंगेजमेंट जो जून 30 थर्ड कॉप कमांडर लेवल की जो टॉक हुई थी उसमें कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट फेज ऑफ डिसंगेजमेंट। अब हम लोग सेकेंड फेज ऑफ डिसंगेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो CSG है, चाइनीज स्टडी ग्रुप, ये CCS ने इसकी गठन की थी, मतलब जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इस ग्रुप को बनाई थी 1976 में, कि ये जो ग्रुप है CSG वो एक एडवाइजरी पॉलिसी इशू करती है रिलेटेड टू चाइना इंडिया को अक्रॉस द बॉर्डर, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या IB हो, इनिशियल बॉर्डर हो, अक्रॉस द बॉर्डर ये इंडियन गवर्नमेंट को बताती है कि हमें क्या पॉलिसी या क्या पॉलिसी में चेंज लाना चाहिए चाइना के खिलाफ या चाइना के अगेंस्ट में, ये ग्रुप उसे बताती है। ये वेडनेसडे को जो CSG है, चाइनीज स्टडी ग्रुप, वो वेडनेसडे को जो डिसंगेजमेंट टॉक है उसे रिव्यू किए हैं और प्रोग्रेस जो भी हो रही है डिसंगेजमेंट टॉक पर अलोंग द LOC उसे भी उन्होंने देखा है। इसमें CSG जो ग्रुप है, चाइनीज स्टडी ग्रुप, इनिशियली इसे हेड किया जाता था फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा और अब इसे हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। इसमें कुछ टॉप सेक्रेटरीज होते हैं, मिलिट्री के कुछ पर्सनल्स होते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल होते हैं और COAS भी होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स भी होते हैं। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं वो भी 2 दिन के ट्रिप पर जा रहे हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर इसी डिसंगेजमेंट टॉक को रिव्यू करने के लिए, और ये जो हेड करेंगे CSG को, चाइनीज स्टडी ग्रुप को। आज का दूसरा करंट अफेयर है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक। इसमें क्या हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है कि हम लोग स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन करेंगे अंटिल नेक्स्ट 5 ईयर, उसके बाद इसे फॉरवर्ड किया जाएगा। बट अभी जो 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 कमिटी बैठी है या जो प्लान बनाया गया हो है वो अभी अगले 5 साल के बनाया गया है। इसमें नया इनिशिएटिव क्या लिया गया है, जो हमने 2013 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हमने सस्पेंड कर दिया था उसे फिर से चालू किया गया है। दोनों साइड ने एग्री किया है कि हम लोग हाई लेवल डायलॉग करेंगे और जो कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसको भी आगे लेके जाएंगे। जिसमें 5 ईयर रोड मैप में क्या है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जैसे कि सिविल न्यूक्लियर रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, यूरोटॉम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च को शेयर करना, कॉर्पोरेशन करना बोथ पार्टीज़ को, जिसमें जो यूरोटॉम है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एंड कमिटी और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, दोनों एक न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करेंगे। और इस सब के अलावे जो कि यूरोपियन यूनियन के कुछ ऑफिशियल ने कहा था कि हमने ट्रेंड देखा है इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट साइड की ओर बढ़ रहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन की इस वर्चुअल समिट में यह जवाब दिया था कि ये जो प्रोग्राम है जैसे आत्मनिर्भर प्रोग्राम या मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये एम करता है ग्लोबल कॉपरेशन विथ इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडियाज टू ग्लोबल सप्लाई चेन। आज का तीसरा करंट अफेयर है जियो ऑफर 5G टेक्नोलॉजी टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विथ गूगल। गूगल जो है वो 7.7% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में परचेज किया है, जो रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप की एक प्लेटफॉर्म है जियो। उन्होंने कहा है कि हम 5G टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में डिप्लॉय कर देंगे। और जो एम है इस चीज़ की कि क्यों हम डिप्लॉय करेंगे, इतने फास्ट डिप्लॉय करें या 5G से क्या हम एम रखे हैं, तो उनका एम है कि हम 2G फ़ोन को टोटली इरेडिकेट कर देंगे, 2G नेटवर्क को हम लोग टोटली इंडिया से इरेडिकेट कर देंगे, जिससे क्या है जो नेटवर्क पेनिट्रेशन है 3G 4G 5G की वो हर एक लोगों तक पहुँचे। और जहाँ तक गूगल और जियो की बात है, उन दोनों ने पार्टनरशिप किया है कि हम लोग एंट्री लेवल 4G 5G फ़ोन एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाएंगे, जिसमें एक जियो मेजर रोल प्ले करेगा बाय प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और जो 5G सॉल्यूशन की बात है उस पर जियो ने कहा है कि हम ट्रायल के लिए रेडी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी स्पेक्ट्रम को सेल करेगी तो हम इंडिया में उसकी ट्रायल करेंगे। और जो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर इंडिया में 5G इंडोजिनस कंपनी बना रही है तो इंडिया को किसी और कंपनी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि 5G हमको उसी कंपनी से लेना होगा।
जैसे कि हुआवी है, नोकिया है, इरेक्सन है, यही सब कंपनी अभी 5G पर आगे वर्क कर रही है। अगर इंडिया कंपनी इस चीज़ पर अच्छा प्रोग्रेस करती है तो क्या गवर्नमेंट को बहुत ही ईजी होगी स्पेक्ट्रम को सेल करने में कि हम इंडिजिनस जो कंपटीशन है यहाँ से एक्चुअली कोई भी कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी, जैसे हुआवी हो, चाहे इरेक्सन हो, चाहे नोकिया हो, चाहे जियो हो, किसी भी कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी। तो इससे क्या है कि कस्टमर को और इंडिया को भी फायदा है। और जियो ने जो प्लान किया है कि हम अपना 5G सॉल्यूशन को एक्सपेंड करेंगे अदर टेलीकॉम ऑपरेटर से भी और ग्लोबली भी, जब ये कंप्लीट मैनेज सर्विस में कि जिसकी पूरी सर्विसिंग या पूरी जो मैनेजमेंट है वो जियो ही प्रोवाइड करेगा, एक बार इंडिया में ये टेक्नोलॉजी प्रूवन हो जाए तो इससे क्या है कि जैसे यूएस में आप देखें हुआवी को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनका आरोप है कि हुआवी एक जासूसी करती है किसी भी सरकार पर और वो चाइनीज़ को वो डेटा देते हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपना एक टेलीकॉम सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों का हुआवी पे विश्वास कम है और नोकिया इरेक्सन जो है वो कंपैरेटिवली महंगा है। तो एक सस्ते प्रोडक्ट में आपको अच्छा चीज़ अगर कोई मिले तो लोग उसकी ओर भागते हैं, जैसे हुआवी यही काम करती है। बट उन पे जो जासूसी का आरोप लगा है तो बहुत सारे कंट्री उन्हें बैन लगाए हैं, जैसे आप यूके देख लें, यूएस देख लें। इंडिया में भी ट्रायल की परमिशन तो दी गई है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या होगा। तो एक जियो और इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन सकता है या एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर बन सकता है टेलीकॉम सेक्टर में फॉर 5G टेक्नोलॉजीज। आज का चौथा करंट अफेयर है गवर्नमेंट नोड फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्यूटमेंट। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जुलाई 15 2020 को एक इमरजेंसी पावर हमारे आर्म फोर्सेस को दे दिए हैं कि आप 300 करोड़ तक के वेपन को अर्जेंट बेसिस पे आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लियरेंस नहीं चाहिए। ये कुछ इसी तरह का क्लियरेंस दिया गया है जब बालाकोट पर इंडिया ने स्ट्राइक किया था, तो उस समय भी इस तरफ की क्लियरेंस दी गई थी। ये डिसीजन लिया गया था एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ये आखिर काम क्या करेगा, क्या फ़ायदा है इस अर्जेंट बेसिस पर, और ये जो अर्जेंट डिफेंस प्रोक्यूटमेंट की जो सलाह दी गई है उससे क्या फ़ायदा है? इससे यह फ़ायदा है कि जो भी प्रोक्यूटमेंट है उसकी ऑर्डर 6 महीने के अंदर में हो जाएगी, तो जो क्लियरेंस में जो टाइम लगता है उस टाइम को रिड्यूस होगा और आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की ओर फास्ट रिले में लेकर बढ़ेगा। और जो कमिटमेंट है डिलीवरी की वो 1 साल में होगी। तो हर हाल से क्या होगा कि आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइज होंगे और वो भी फास्ट बेसिस पे। आज का पांचवा करंट अफेयर है ट्रंप इन हांगकांग स्पेशल ट्रेड स्टेटस बैक सैंक्शन। जुलाई 14 को यूएस प्रेसिडेंट ने स्ट्रिप कर दिया था हांगकांग को एक प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट जो वो पहले प्रोवाइड करते थे, उस चीज़ से उन्होंने हांगकांग को हटा दिया है और सैंक्शन को ऑथराइज कर दिया है चाइना के एक बैंक पर जो एक फाइनेंशियल हब है हांगकांग में। आखिर हांगकांग पे ऐसा क्यों किया गया है? चाइना के साथ जो यूएस की ट्रेड वार चल रही है, जिसमें क्या यूएस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी चाइनीज़ प्रोडक्ट पे लगा रही है, चाइना यूएस के प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, दोनों एक दूसरे को कंपनी का सामान को परचेज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी दूर हो रही है। तो यूएस का ये क्लेम था कि चाइना हांगकांग के द्वारा, जहां पर यूएस कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है, इकोनॉमिक प्रोविज़न देती है, इकोनॉमिक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है हांगकांग को, तो उसके द्वारा क्या है कि चाइना अपना प्रोडक्ट को यूएस में सेल कर रहा था। अगर हम हांगकांग से उस स्टेटस को स्पेशली हटा दें तो चाइना का इन्फ्लुएंस यूएस मार्केट में रिड्यूस होगा। इस चीज़ को देखते हुए ट्रंप ने इस स्पेशल स्टेटस को हटा दिया है। अभी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, देखिए आगे इस पर क्या प्रक्रिया आती है चाइना की तरफ से और यूएस किस तरह से इसको लागू करते हैं। If you like this video, please hit the like button, subscribe button, and if you want to download the PDF of this video, go to my Telegram channel and you can download over there. Thank you very much.